बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिर्फ टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी मिर्फ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का हाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर सालेह अल जासर ने हाइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और फराहम की जाने वाली सर्विसेज का जायजा लिया। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक दौरे में वज़ीर को मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली खिदमात और मुस्तकबिल के मनसूबों के हवाले से एयरपोर्ट के स्ट्रेटजिक विजन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। सालेह अल जासर ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ टर्मिनल्स और ऑपरेशनल एरियाज का जायजा लिया और वहां काम के तरीकों की निगरानी की और ऑपरेशनल तैयारी को जांचा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और उन खिदमात के बारे में बज़ाते खुद मालूमात हासिल की जो एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। कसीम में अल-ताइब अल-समार के उन्वान से ज़रई नुमाइश। कसीम में अल-ताइब समार के नाम से और ज़रई नुमाइश वो जारी है जो कि अल-बुरैदा के अल-नखला सेंटर में मुनक्कद हो रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इवेंट को कसीम गवर्नरेट ने रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से मुनज़्ज़म किया है, जिसमें बड़ी तादाद में काश्तकार और ज़रई शोबे और खुराक के शौकीन शिरकत कर रहे हैं। और ये शुरू होने वाली नुमाइश 3 दिन तक जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश रखी गई हैं जो कसीम रीजन की वजह शोहरत भी हैं। नुमाइश में रखी जाने वाली ज़रई अशिया में तरबूज, खरबूजे, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनार, आड़ू और इंजीर शामिल हैं। इस नुमाइश की एक ख़ास बात यह है कि जो घिये की 150 किस्में लोगों को देखने को मिल रही हैं, उनमें बड़े घिये भी हैं जिनका वज़न 500 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। इसका मकसद मुकामी काश्तकारों की महारत को ज़ाहिर करने के साथ साथ इस रीजन की ज़रई पैदावार की जो ज़रखेज़ी है उसको सामने लाना है। सऊदी शहरी की इंडियन सकाफत से मोहब्बत ने दिल जीत लिए। एक सऊदी शहरी जिसने खुद ही हिंदी ज़ुबान सीखी और हिंदी फिल्म में अदाकारी कर चुके हैं, उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म के लिए गाना भी गाया है। अब वो सऊदी विजन 2030 के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती पुल की अलामत समझे जा रहे हैं। हाशिम अब्बास ने 2008 से हिंदी सीखना शुरू की ताकि वो सऊदी अरब में इंडियन IT कंपनी में काम करने वाले इंडियन साथियों से आसानी से बातचीत कर सकें। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि मुझे इंडियन सकाफत से मोहब्बत कंपनी में काम के दौरान हुई, लेकिन ना सिर्फ एक पेशा वाराना ताल्लुक़ तक महदूद नहीं रही, ये जल्द ही मेरे लिए ज़ाती और बहुत अहम बन गई। जैसे जैसे हाशिम अब्बास की इंडियन साथियों से दोस्ती बढ़ती गई, वो उनके कल्चरल गाइड बन गए। उन्हें सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और तारीखी मकामात की सैर करवाते रहे। वक्त के साथ साथ ये मुश्तरका तजुर्बात बढ़ते गए। उन्होंने मौसीकी को राब्ते का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया। रवां साल अप्रैल में हाशिम अब्बास के करियर का एक यादगार लम्हा उस वक़्त आया जब उन्होंने सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर आए इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म किया और वतन हिंदी ज़ुबान में गाया। साल 2023 में अब्बास ने मलयालम ज़ुबान की फ़िल्म कोंडोती पोम में एक किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, इस किरदार ने यह साबित किया कि सऊदी टैलेंट को भी आला सतह पर सराहा जा सकता है, जिनकी इंडिया की एक ऐसी फिल्मी सनत में भी जो ज़ुबान और फ़न के लिहाज से मालामाल है। हाशिम की कहानी सऊदी अरब में वसी पैमाने पर उभरती हुई समाजी जो कुशादगी की अक्सी करती है। इंडिया अब भी सऊदी अरब का एक अहम बैनुल अक़वामी शराकतदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, तालीम और सकाफत जैसे शोबों में मजबूती से ताल्लुक़ कायम है। जनरल अथॉरिटी बेशुमारियात के मुताबिक इंडियन शहरी सऊदी अरब में दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की ग्रुप है। तकरीबन 17 लाख इंडियन सऊदी अरब में रहते हैं और IT, तालीम और सेहत जैसे शोबों में काम करते हैं। हाशिम अब्बास का इंडिया के साथ ताल्लुक़ मज़ीद गहरा होता गया। ख़ासतौर पर वो इंडिया की जनूबी रियासत केरला गए, जहाँ वो उनकी मुलाकात ऐसे बहुत से लोगों से हुई जो सऊदी अरब में कई दहाइयों तक रह चुके थे और काम कर चुके थे। पार्सल की वसूली के लिए 1 जनवरी से नेशनल एड्रेस लाजमी। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से किसी भी पार्सल की वसूली के लिए नेशनल एड्रेस की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा। आज न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डिलीवरी सर्विसेज की कंपनियों को सख्ती से हदायत जारी की हैं कि वो किसी भी पार्सल की डिलीवरी के लिए सारिफ का नेशनल एड्रेस हासिल किया जाए। नेशनल एड्रेस उन्वान और वतनी के बगैर कंपनियां पार्सल वसूल ना करें, बसूरत दीगर कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि नेशनल एड्रेस की शर्त सर्विसेज के म्यार को बेहतर करना और डिलीवरी खिदमात को न सिर्फ आसान बनाना बल्कि इससे डिलीवरी सर्विसेज कंपनियों के नुमाइंदों को भी फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नेशनल एड्रेस के हवाले से इससे पहले मोहलत दी थी, जिसमें कहा गया था कि डिलीवरी सर्विस के लिए उन्वान अल वतनी को लाजमी किया जा रहा था।
अथॉरिटी ने यह भी हदायत की थी कि सऊदी अरब में लॉजिस्टिक कंपनियों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एड्रेस की रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जिनमें सबल, तवक्कलना और अबशर अफराद शामिल हैं उसमें की जाए, ताकि सार्फिन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी अरब के कई इलाके इतवार से जुमेरात तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में इतवार से जुमेरात तक बारिश का कभी इम्कान मौजूद है। कौमी मरकज़ के ट्विटर अकाउंट पर जारी मौसमी आगाही पैगाम में मौसमी हालात के बारे में मुतला किया गया है। मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल के हवाले से बताया गया कि मक्का मुकर्रमा शहर और रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की जबकि बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रियाज रीजन के बाद इलाके खमीस मुशैत महाइल असीर रजा अलमा अलमजारदा में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। शहरी दफा का कहना था कि मौसमियाती मरकज़ की जानब से इन इलाकों के रहायशी जहाँ बारिश की पेशगोई की है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। बरसाती नालों और नशेबी मकामात पर पड़ाव ना डालें। इसके अलावा नदी नालों को अबूर करने की कोशिश ना करें। हाईवे ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सफ़र का आगाज़ करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपकी गाड़ी फ़नी एतबार से दुरुस्त है, ताकि रास्ते में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। असीर का 2400 मीटर बुलंद फोक वॉक गर्मियों में दिलकश और वसी नज़ारे। असीर में 2400 मीटर बुलंद फोक वॉक प्रोमिनेंट जो सऊदी अरब के जनूबी इलाके असीर में समुंदर की सतह से 2400 मीटर से ज़्यादा भी बुलंद है, गर्मियों में लोगों के लिए एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। एसपीए के मुताबिक ये प्रोमिनेंट अल नुमास गवर्नरेट में वाक़ है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और यहाँ से तहामा के साहली मैदानों के दिलकश और वसी मनाजर नज़र आते हैं। इस इलाके का मौसम आमतौर पर धुंधालूद और गर्मियों में खुशगवार होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करता होगा, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ आने वालों के लिए बुलंदो बाला पहाड़ और घने जंगलात भी मौजूद हैं, जहाँ से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फोक वॉक प्रोमिनेंट जो है उस पर कुशादा रास्ते, बैठने और आराम करने की जगह मौजूद हैं। इसके अलावा फूड ट्रक, कैफ़े और मुकामी हुनरमंदों के दस्तकारी और रवायती खाने फरोख्त करने वाले स्टॉल्स भी लगे होते हैं। सालाना फेस्टिवल समर ऑफ अल नमाज मुकामी लोक के फ़न के मज़ाहिरे, खेलों के मुकाबले, बैनुल-अक़वामी मुजस्समा साजी फोरम और मुख्तलिफ सकाफ़ती इवेंट्स जो हैं उस पर मुश्तमिल होता है। हाल ही में मुख्तलिफ जो मुकामी इंतज़ामिया की जानब से प्रोमिनेंट पर की गई तरक्याती सरगर्मियों में रात के वक़्त रोशनियों का इंतज़ाम, सब्ज़ाज़ारों की बेहतरी और सियाहत के फ़रोग़ के लिए इजाफ़ी सहूलतें शामिल हैं। असीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का टारगेट है कि 2030 तक इस इलाके में 8 मिलियन टूरिस्ट को मुतवज्जे किया जाए। इस मकसद के तहत 1.3 अरब रियाल सऊदी लागत से जो है तफरीही कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जा रहा है, जो कि इस साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।